हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट और साथ ही साथ दोस्त भी। आज हम सीखेंगे जनरल वाउचर कैसे एंटर करते हैं टैली में। पर उसको सीखने से पहले हमें समझना होगा कि जनरल वाउचर होता क्या है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं टैली में, एंड लास्ट पार्ट में हम समझेंगे जनरल एंट्री की ट्रिक क्या होती है, जिससे कि आपको कभी भी जनरल एंट्री करने में प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ट्रिक हम लास्ट पार्ट में समझेंगे। ट्रिक हर वीडियो के लास्ट पार्ट में हम इसलिए डिस्कस करते हैं बिकॉज एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ट्रिक समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये भी समझ आ जाता है तब तक कि इसका प्रोसेस फ्लो कैसे करता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली जनरल होता क्या है, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जनरल। जो कहीं फॉल ना करे वो जनरल में फॉल करेगा। सो जो एंट्रीज कहीं पे भी फॉल ना करें उन्हें हम जनरल में करते हैं। दैट इज, जिन एंट्रीज के लिए कोई भी वाउचर नहीं है वो सारी एंट्रीज हम जनरल वाउचर में एंटर करते हैं। दैट मीन्स जिन एंट्रीज में ना सेल हो रही, ना परचेज हो रही, ना बैंक इन्वॉल्व है, ना कैश इन्वॉल्व है, वो सारी हम जनरल में करते हैं। सो जिन एंट्रीज में कैश और बैंक की कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज जो सिर्फ बुक्स को क्लोज करने के लिए यूज हो रहा है या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के लिए यूज हो रहा है, उसे हम जनरल में करते हैं। तो आइए इसकी लिस्ट डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जनरल एंट्रीज में कवर होता है। सबसे पहले हमारा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो भी कोई खर्चे हमारे आउटस्टैंडिंग हैं वो हम जनरल में करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें सैलरी देनी है एम्प्लॉयज़ को और हमने उस महीने वो सैलरी ना दे के हम नेक्स्ट महीने देंगे, तो वो आउटस्टैंडिंग में आ जाती है। ऐसे ही कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, जैसे कि रेंट, हमने पूरे साल का एक बारी में पे कर दिया, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस भी हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूड इनकम, वो इनकम जिनके लिए हम सर्विसेज तो दे चुके हैं बट हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो ना इसमें कैश आ रहा ना बैंक आ रहा, तो इसे हम बुक करने के लिए जनरल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम। हमें पैसे तो रिसीव हो गए हैं बट अभी तक हमने सर्विसेज नहीं दी हैं, तो उसे भी हम जनरल में रिकॉर्ड करके चलते हैं। नेक्स्ट हमारी है ट्रांसफ़र एंट्रीज। जब बुक्स को क्लोज किया जाता है तो कुछ ट्रांसफ़र एंट्री करनी पड़ती हैं, वो भी हम जनरल में करते हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी करेक्शन एंट्रीज। कोई मिस्टेक हो गई, उसको एडजस्ट करना है या फिर उसको रेक्टिफाई करना है, तो जितनी भी करेक्शन एंट्रीज होती हैं वो भी हम जनरल में करते हैं। एंड लास्ट है हमारी, हमने जो एसेट परचेज किया है वो क्रेडिट पे किया है। अगर हम कैश या बैंक से करते हैं तो वो पेमेंट वाउचर में चली जाती है, बट अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे तो उसको कहाँ एंटर करेंगे, वो भी जनरल में आएगा। बिकॉज एंट्री क्या बनेगी, एसेट टू पार्टी, ना इसमें कैश आ रहा ना बैंक आ रहा, तो इसलिए हम इसे भी जनरल में करके चलते हैं। तो ये सारी एंट्रीज हैं जो कि जनरल में कवर होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कहीं भी कवर नहीं हो रही उसे हम जनरल में कवर कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ सकें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया मशीनरी पे 12,000। तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करेंगे और जिस मशीनरी पे चार्ज हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री रहेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट 12,000। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अप्रैल में कंपनी का रेंट ड्यू हुआ था 20,000 का, बट पीरियड ख़त्म हो गया, कंपनी ने पेमेंट नहीं करी है। दैट मीन्स हमारा जो खर्चा था वो आउटस्टैंडिंग है। तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अगर यही नॉर्मल एंट्री होती, हम कैश पे कर रहे होते या बैंक से पे कर रहे होते, तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। बट यहाँ ना कैश जा रहा ना बैंक जा रहा, हमारा खर्चा आउटस्टैंडिंग है,
तो इसलिए हमने क्रेडिट में रेंट आउटस्टैंडिंग करा है और इसे हम जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बार फिर से एंट्री क्या बनी, रेंट अकाउंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एंड लास्ट एग्जांपल है हमारा, हमने मशीनरी परचेज की है कंपनी से क्रेडिट पे, तो एंट्री रहेगी मशीनरी डेबिट टू पार्टी क्रेडिट 5 लाख। आइए दोस्तों अब हम अपने एग्जांपल को टैली में एंटर करना सीखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट 12,000। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जनरल वाउचर ओपन करेंगे, अदरवाइज हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं F7। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का हेड क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, Alt C। गाइस किस हेड में कवर होगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके 12,000। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द मशीनरी। ओके एक्सेप्ट। देन नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी हमारी, हमें रेंट पे करना था अप्रैल मंथ का, बट पे नहीं कर पाए तो वो आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, तो एंट्री है रेंट अकाउंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। हाँ यहाँ पर रेंट का खर्चा आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है तो उसकी एंट्री है रेंट अकाउंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले रेंट का लेजर क्रिएट करेंगे, Alt+C। ये भी सेम हेड में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या अमाउंट है, 20,000। देन रेंट आउटस्टैंडिंग। गाइज ये बताइए रेंट आउटस्टैंडिंग किस हेड में जाएगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि रेंट आउटस्टैंडिंग किस हेड में आएगा। हम इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, इतने आप सोचिए। तो नरेशन क्या रहेगी, बीइंग अमाउंट ऑफ रेंट हैज नॉट बीन पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके एक्सेप्ट। देन लास्ट एग्जांपल है हमारा, हमने मशीनरी परचेज किया है क्रेडिट पे इन्फो मशीन लिमिटेड से। मशीनरी अकाउंट 5 लाख। पहले हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा इन्फो मशीनरी लिमिटेड का, तो प्रेस करेंगे Alt+C। किस हेड के अंदर आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, बिकॉज हमें अमाउंट पे करना है। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम इन्फो मशीनरी ऑन क्रेडिट। ओके देन एक्सेप्ट। तो गाइज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रेंट आउटस्टैंडिंग किस हेड के अंदर आएगा। गाइज रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे लिए करंट लाइबिलिटी होगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने इसे किसके अंदर एंटर किया है। ये देखिए गाइज, अंडर विच हेड, करंट लाइबिलिटीज। ओके
तो अब हम अपना लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हमें समझना था कि जनरल एंट्रीज की ट्रिक क्या होगी, जिससे कि आपको कभी जनरल एंट्री करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए डिस्कस करते हैं अपना लास्ट पार्ट। तो बेसिकली तीन टाइप की एंट्री होती है जनरल में। कोई भी एक्सपेंस है, वो हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसको क्रेडिट करेंगे, या फिर जिस पार्टी को नहीं पे किया उसे भी क्रेडिट करेंगे। देन नेक्स्ट, कोई इनकम है तो उसे क्रेडिट करेंगे और पार्टी को डेबिट करेंगे। एंड लास्ट है हमारी, कोई भी एसेट अगर हम क्रेडिट पे ले रहे हैं तो एसेट को डेबिट करते हैं, और जिस पार्टी से ले रहे हैं उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे। इन तीन एंट्रीज का ध्यान रखिए, आपको जनरल एंट्री करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।